हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। हमारी दुआओं में आपके लिए बेस्ट विशेस रहती हैं, तो आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि जब भी कोई आपस में, जब भी दो चार लोग या जो भी आपके रिलेटिव से जो भी लोग हैं जिनके भी बारे में आप इस टाइम पे इमेजिन कर पा रहे हैं, उनको इमेजिन कीजिए और फिर सोचिएंगे कि वो लोग जब भी आपके बारे में बात करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जब भी कोई बात करते हैं, तो उनकी क्या बातचीत रहती है, या मतलब लोगों का आपके बारे में क्या मानना है। मतलब इतना आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके बारे में किस तरीके की राय है लोगों की, ठीक है। और इसी के बेसिस पे देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है, एट द एंड ऑफ वीडियो। तो हम अभी देखेंगे कि अभी इस टाइम पे जो है, जब भी लोग आपके बारे में, जब भी आपके जानने वाले बातचीत करते हैं, आपके सामने कैसे रहते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपके बारे में जब भी बात करते हैं तो उनकी क्या सोच रहती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जिन लोगों की बात की जा रही है, कोई तो है यहाँ पे, या तो इन लोगों के कारण आपको कभी अपनी लाइफ में बहुत गहरे घाव मिले होंगे, ठीक है। या तो आपके अंदर कुछ ऐसे डर बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी धारणा, कुछ ऐसी सोच समाज के बारे में या दुनियादारी के बारे में आपकी बन चुकी है इन लोगों के कारण, या फिर इन लोगों के कारण आपने दुनिया का वो चेहरा देखा है जो कि आपने बचपन में कभी सोचा भी नहीं होगा, या मतलब आपने अपने लेवल पे कभी वो चीज़ें सोची तक नहीं होंगी कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है, यहाँ पे कुछ लोग मेरे को आपकी लाइफ में ऐसे दिख रहे हैं जो कि आपस में यही बातें करते हैं कि आप जो हैं अपने डर पे, या मतलब अपनी पर्सनालिटी जो वीक पर्सनालिटी थी एक समय पे, उस पर बहुत बहुत काम किया है आपने, ठीक है। आपने मतलब अपनी खुद की लड़ाई, अपनी खुद की एक नेगेटिव, एक डार्क फेज में से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो ये पॉसिबल नहीं था, या बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है आपके बारे में किसी के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको उम्मीद छोड़ना सीखी ही नहीं है, जिसने मतलब जो उम्मीद पर कायम है। तो यही चीज़ें आपके बारे में इस टाइम पे कोई कर रहा है, या आपके चरित्र के बारे में या आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो है लोगों को जानने को मिल रही हैं, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेस जो है वो अपने लेवल पर क्रॉस किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि वाकई में ना, आप जिस भी एज क्राइटेरिया में होंगे आप देखिएगा, लेकिन किसी के लिए इतनी इजीली पॉसिबल नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो शायद अभी तक डर के मारे हार मान चुका होता, या फिर डर के मारे सरेंडर कर दिया जा चुका होता उसके द्वारा, या तो वो हिम्मत तोड़ दिया जा चुका होता उसके द्वारा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपने अपने डर पे बहुत हिम्मत से काबू पाया है, ठीक है। लेकिन एक बात है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि ये बातें कर रहे हैं, या मतलब ये जानते हैं आपके बारे में, ऐसा मानते हैं कि आप अब किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। मतलब आप ना वन साइडेड टाइप्स हो गए हो कि मतलब फेस पर अच्छे जैसे होते हैं ना कुछ लोग, मतलब प्रैक्टिकल पर्सनालिटी रहती है किसी की। मतलब कोई हंस के बोलेगा तो उसके साथ हंस के बोलिए, कोई अच्छे मुंह पे बात नहीं करेगा तो उसको उसी के हाल पे छोड़ देगा। तो इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी हो गई है कि जहाँ पर आप जो है, आपकी फीलिंग्स जो है वो पूरी तरह से स्टैग्नेंट हैं, ठीक है। मतलब आप किसी के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि अगर आपने मतलब अगर किसी ने आपके क्या बताऊँ मैं, मतलब इस तरीके की पर्सनालिटी जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या बात करता है, या मतलब कोई किसी के साथ उसकी बनती है, या मतलब अगर कोई उसको ईगो दिखा रहा है। होते ना कुछ लोग जिसको कोई घमंड दिखाएगा तो वो फिर सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ। तो आप उस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो कि जो अभी बहुत ज़्यादा सुकून में रहना आपने सीख लिया है। जिस भी हाल में आपको ईश्वर ने रखा है, उस हाल में आपने सुकून में रहना सीख लिया है। अपनी सिचुएशंस को कोसना जो है आपने नहीं सीखा। इस तरीके की धारणा जो है आपके बारे में किसी के मन में बन गई है, ठीक है।
बहुत अच्छी बात है ये। बट यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि लोगों को लगता है कि आप डिसकनेक्टेड हो चुके हो, मतलब आप उस तरीके से उनके साथ अब कनेक्टेड नहीं रहते, या उस तरीके से आप उनके साथ पेश नहीं आते जिस तरीके से कभी आया करते थे, ठीक है। मतलब आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है, मतलब आपको अ, ऐसा नहीं है कि आप उनके पीछे घूमेंगे। एक समय होगा शायद कि आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ किया होगा, एक समय होगा शायद कि आपको बहुत फ़र्क पड़ता होगा कि आज उनसे बात नहीं हुई, आज उन्होंने आपकी तरफ हँस के नहीं देखा, आज उन्होंने आपको गुस्से से देख लिया, आज उन्होंने आपके बारे में कुछ बात बोल दी, तो आपको हाय तौबा जाए, मतलब इस तरीके की हो सकता है आपकी कभी पर्सनैलिटी रही होगी। लेकिन अभी राइट नाउ आप ऐसे नहीं हो, या इन लोगों को ऐसे नहीं दिख रहे हो, तो इसी कारण से ऐसी कोई सोच आपके बारे में बनाते हुए दिख रहे हैं कि अब आप जो है डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, मतलब आप किसी को फॉलो नहीं करते हैं। अब कोई आया बात की तो ठीक है, नहीं की तो कोई बात नहीं। ओके, तो हो सकता है कि रिसेंटली या फिर विद इन 10 ईयर्स या फिर विद इन 10 मंथ्स किसी के लाइफ में ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो है बहुत स्पीड से आती हुई देखी होंगी इन लोगों ने, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ पॉजिटिविटी आई है, आपने अपनी वेल्थ पे शायद फोकस किया है, या फिर कुछ फाइनेंशियली आपने या तो इन्वेस्ट किया है, या तो इन्वेस्टमेंट से कोई आपने फ़ायदा गेन किया है, कोई गेन प्राप्त किया है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि हो सकता है आप क्या अपने घर गृहस्थी पे, अपने मकान पे, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो इस टाइम पे, अपने डोमेस्टिक लाइफ पे आप ध्यान दे रहे हो। आपको किसी से ज़्यादा लेन देन नहीं है, मतलब आपकी लग्जरी को देखकर भी तरह तरह की यहाँ पे बातें की जा रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो कि अपनी लग्जरी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं लास्ट कुछ समय से, जो कि अभी मैंने टाइमलाइन आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि यहाँ आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप ही उनको कंट्रीब्यूट करो, उनको गाइड करो कि आपने अपनी लाइफ में कैसे काम किया, आपके आइडियाज़ क्या रहे, आपकी प्रेरणा क्या रही, या मतलब आपकी किस तरीके से, मतलब सलाह, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई चलो अब तुम ये काम कर रहे हो, मैं भी ये करता हूँ, तो उस तरीके से ये उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके साथ डिस्कस करो। और दूसरे इस तरह के लोग हैं जो कि आपने मतलब जिनको कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन शायद आपने इनसे कंट्रीब्यूशन की उम्मीद रखी थी, लेकिन कंट्रीब्यूट इन्होंने नहीं किया उस तरीके से, तो तब भी आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक जनरल प्लेटफॉर्म है, इसीलिए हो सकता है कि अलग अलग एनर्जी स्पीक हो रही है। आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप देख लीजिएगा, वही दिखिएगा, ठीक है, वही समझिएगा। लेकिन जो भी है आपकी लाइफ में लव और सक्सेस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिक्योरिटी या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर किया है आपने, या कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जो कि लॉन्ग टर्म गोल रहा है आपका, या फिर आपको लॉन्ग टर्म तक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपकी लग्जरी के ऊपर, आपने घर के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट या तो रिसेंटली किया है, ठीक है। इस बारे में भी कुछ चर्चाएं की जा रही हैं। मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं कुछ जो कि आपके घर के फ्रंट में खड़े होकर, या आपके घर की तरफ देखते हुए, या आपने जो भी जहाँ भी इन्वेस्ट या गेन किया है वहाँ पर उस तरफ देखकर बातें, खड़े होकर बातें करते हुए कुछ लोग तो हैं यहाँ पे जो कि आपकी लग्जरी को देख रहे हैं कि मतलब आप कहाँ थे पहले और कहाँ आ चुके हो। किस्मत हो तो आपकी जैसी हो, कुछ तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये चर्चा जो है आपके बारे में की जा रही है राइट नाउ। ओके, और देखते हैं। वाओ, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो कि आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है आप अपनी लाइफ की चीज़ों को छोड़कर इनके पीछे टाइम वेस्ट करो, या फिर मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग जो हमें पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारे पीछे पीछे आए और अपना फोकस जो है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस तरह के तरीके के लोग भी हैं यहाँ पे जो कि आपको एक लड़ाके इंसान की तरह जो है समाज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आप लड़ने वाले इंसान हैं, या फिर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि दूसरों को बुली करते हैं, मतलब दूसरों को पिंच करते हैं, या मतलब पिंच मीन्स कि नॉट सच में जाके पिंच करना, मीन्स कि
कुछ ऐसी बातें कर देते हैं या मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके कारण वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो कुछ इस तरीके के लोग भी हैं आपके आसपास जो कि यहाँ पे ना आपके रिश्ते भी कभी ऐसे रहे होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कोई ऐसा रिश्ता रहा है जहाँ पर एक समय पे बहुत लड़ाई झगड़ा रहा होगा? राइट नाउ शायद हो या ना हो, लेकिन एक समय पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा होगा। तो वो जो लड़ाई झगड़ा है ना, उनके जो दर्शक रहे हैं, मतलब जिन लोगों को उसके बारे में पता है, तो ध्यान रखिएगा ये वही लोग हैं जो कि इस टाइम पे आपके पुराने जो प्रॉब्लम्स आपके रिश्तों में रही हैं, पुरानी लड़ाई झगड़े रहे हैं, उन चीज़ों को उधेड़ रहे हैं और समाज के आगे या जिन लोगों के साथ ये बातें कर रहे हैं उन लोगों के सामने उन चीज़ों की कहानियाँ खोल के रख रहे हैं। ठीक है, बताए रहे हैं कि इस टाइम पे मतलब एक समय ऐसा था कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था, एक समय ऐसा था वहाँ पे वैसा हुआ था, एक समय ऐसा था कि आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक समय ऐसा था कि आप में विचारों का जो है वो मतभेद रहता था, कंपटीशन रहता था, एक दूसरे को हराने की ज़िद रहती थी, जीतने की ज़िद रहती थी। अब मतलब किसी भी कास्ट पे किसी भी कीमत पे जीतना है, इस तरीके की ज़िद रहती थी। तो इस चीज़ें को भी मतलब इन चीज़ों को भी कोई है जो कि मतलब इस टाइम पे उछाल रहा है समाज में, किसी के सामने बातें ये भी की जा रही हैं। ठीक है, तो ये वही लोग होंगे जो लोग आपकी उस टाइम की परिस्थितियों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मैं जिन बातों की बात कर रही हूँ ना, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, पास्ट का टाइम आपका रहा होगा। ठीक है, ओके, ऐसे कुछ लोग भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो कि आपके बारे में यहाँ पे ऐसे बात की जा रही है कि आपके जीवन में जो भी अबंडेंस आई है ना, जो भी वेल्थ ईश्वर की तरफ से आई है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उनका हाथ रहा है, या मतलब उनकी प्रेयर्स रही हैं, या उनकी दुआएं रही हैं, या फिर उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके ओके, एट द बॉटम ऑफ डेक इज, आप देखिएगा यहाँ पे टॉवर का कार्ड है और उसी के नीचे यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कुछ जल कुकड़े टाइप्स लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने कमाया है ना, या जो कुछ भी आपके साथ इस टाइम पे अच्छा हो रहा है, या जो भी फेम, जहाँ पे मैंने अभी कहा था ना आपसे कि हो सकता है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर या फिर सिक्योरिटी के ऊपर या फैमिली के ऊपर या होम के ऊपर, घर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट की है, या अपनी लग्जरी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो उन चीज़ों के लिए भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है ना इस टाइम पे, ये उनकी देन है, मतलब इसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब यहाँ पे जो राशियाँ निकल कर आ रही हैं ना, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न जो है ये ज़्यादा आई हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो यही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न ये ज़्यादा हैं। तो ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं या उन लोगों की हो सकती हैं। तो इसका ज़िम्मेवार जो है वो अपने आप को बता रहे हैं कि अगर हम ना होते तो आप जो हैं आप यहाँ तक नहीं होते जहाँ पर आज आप जाके इतरा रहे हो। इस तरीके की कोई बातें की जा रही हैं यहाँ पे। आपके लव अफेयर्स वगैरह की भी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा भी मतलब आपको लग रहा होगा ना कि मैम इतना डीपली बता भी रहे हैं और फिर अटक क्यों रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अजीब सी एनर्जी है किसी की। यहाँ पे कोई तो है जो कि अंदर ही अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हो। ठीक है, हो सकता है कि एक टाइम पे आप इनकी नज़रों में अगर मैं कहूँ तो आप लकीर के फ़कीर टाइप के इंसान रहे होंगे, कि मतलब जिसको ना ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी, ज़्यादा समझ नहीं थी कि कौन क्या है, मतलब सीधे साधे इंसान थे आप। आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत इजी रहा होगा, तो अब आप बेवकूफ़ नहीं बनते हो। इस तरीके की किसी की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई तो है यहाँ पे जिसको लगता है कि आपका एक न्यू बर्थ हो चुका है, मतलब आप बदल चुके हो पूरी तरह से, जो पहले थे आप अब वैसे नहीं रहे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आपने अटेन कर ली है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आपका ये बदलाव देकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ मतलब फ्रेंडशिप का या प्रपोज़ल का या मैरिज का ऑफ़र जो है वो लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं है करना है, ये हम गाइडेंस में भी देखेंगे, क्योंकि इसी के बाद ना यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं जो कि यहाँ पे हमें बताते हैं कि
कुछ अचानक बदलाव की उम्मीद कोई आपसे रखता है, ठीक है। कोई तो है यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई बदलाव आए, कुछ ऐसा हो जहाँ पर आपको जब तक समझ आए चीज़ें तब तक चीज़ें हाथ से निकल चुकी हों, या कुछ आपको मतलब अचानक से कोई झटका देना चाहता है, कुछ इस तरीके की, मतलब कोई अचानक से झटका देना किसी को, या कोई अचानक से कुछ ऐसा कर देना किसी की लाइफ में कि जब तक इंसान को समझ आए तब तक चीज़ें हाथ से निकल ही जा चुकी हों। कोई कंपटीशन रखता है आपसे। तो यहाँ पे आज की जिसकी एनर्जी है ना, मैं सच कहूँ तो ये मुझे आपके फेवर वाले लोग तो नहीं दिख रहे हैं। कि मतलब देखो ना, आप खुद सोचो, आप कभी एक कमज़ोर इंसान हुआ करते थे, आपके लव अफेयर्स के या मतलब आपकी पर्सनल लाइफ को भी किसी के सामने खोल के रख रहे हैं। तो आपने जो कुछ गेन किया है, आप उस तरीके मतलब जो भी आपने गेन किया है उसमें उनका हाथ है। आप लड़ाके हैं, लड़ते हैं या लड़ते रहे होंगे, या मतलब जो भी है अब्यूज़िव रहे हैं। तो इस तरीके की बातें अगर आपके बारे में की जा रही हैं तो ये आपके शुभचिंतक तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे कोई तो है यहाँ पे जो कि अभी उम्मीद रख रहा है राइट नाउ कि आप कोई ऐसी गलती करो, या फिर कोई है यहाँ पे जो कि वेट कर रहा है कि आप कोई ऐसी गलती करो जिससे जो है चिंगारी भड़के, ठीक है, जिसका सारा दोष जो है वो आप पर आए। ओके, अब ये कहाँ पे है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक फैमिली की बात हो रही है, या मतलब जिनके एक जैसे गोल्स हैं, ठीक है, जिनके एक जैसे गोल्स हैं, जहाँ पर ईगो आगे आता है, जिनकी एक जैसी धारणाएं हैं, एक जैसी सोच है, एक जैसा इंटेंशंस है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी भावना उभर के आ जाना कि मेरा आइडिया अच्छा है, तुम्हारा गलत है, मैं बेटर हूँ, तुम कम हो, इस तरीके का एक ईगो जो है किसी की माइंड में उभर के आ जाना। इस तरह की सिचुएशन का कोई इंतज़ार करके मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जो जहाँ पे आपका ऐसी चीज़ों का, ऐसी गलतियों का इंतज़ार कर रहा है, जहाँ पर बहुत ही आसानी से अचानक से ना चीज़ें जो हैं वो अनफेवर हो जाएं, और हर चीज़ का जो है इल्ज़ाम या फिर रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपको ठहराया जाए, ठीक है। ऐसी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि मतलब जहाँ पर हर इंसान जो मतलब जैसे होता है ना कि 2-4 लोग ग्रुप में बैठ के बातें कर रहे हैं, और हर इंसान ये उम्मीद करता है कि मेरी भी सुनी जाए या मेरी पहले सुनी जाए, उसके बाद तुम्हारी देखा जाएगा, ठीक है। एवरीवन इज़ फाइटिंग टू बी हियर्ड एंड येट नो वन इज़ लिसनिंग। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पर हर कोई यही चाहता है कि मेरी भी सुनो, मेरी भी चलनी चाहिए, और इसी चक्कर में ना किसी की भी नहीं सुनी जा रही। यहाँ पर ईगो की लड़ाई की कोई उम्मीद रख रहा है, ठीक है। तो आपको सच कहूँ तो गाइडेंस क्या आएगी वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अपनी तरफ से गाइडेंस दूँ तो एक तो गाइडेंस ये रहेगी कि अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इन चीज़ों को छुपा के रखने की कोशिश कीजिए, सबके सामने रिवील मत कीजिएगा। और दूसरा, यहाँ पे कोई तो है जो कि आपस में ये भी डिस्कस कर रहा है कि पहले आपके लड़ाई झगड़े जो हैं, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती थी, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत ईजिली उनको पता चल जाता था। कोई रिसेंटली क्या आपके घर के आसपास या कहीं शिफ्ट हुआ है, या फिर अभी आप इनके टच में नहीं हैं, या आपकी लाइफ में इतना इनका डायरेक्ट इंटरफेरेंस शायद नहीं बचा होगा, या कोई भी रीज़न हो सकता है। बट यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। तो पहले हो सकता है कि आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी से छोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, इन लोगों को पता चल जाती थी, लेकिन राइट नाउ ऐसी उम्मीद रखी जा रही है कि ये खबरें इनको सुनने को मिलेंगी, लेकिन मिली नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी कोई आपस में डिस्कस कर रहा है कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो चीज़ें जो है सुनकर बहुत मज़ा आता था, अब हमारे एनिमीज़ हैं तो खुश तो होंगे ही ना। तो उन चीज़ों को सुनकर जो है मज़ा आता था, लेकिन अब जो है बहुत जल्दी हमें सुनने को नहीं मिले, इस तरीके की किसी की एनर्जी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, या मतलब और क्या है जो कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है। क्या है जो डिवाइन अभी हमें इसके बाद बताना ज़रूरी चाहते हैं। ओके, वाह, देखो
आपके लिए गाइडेंस जो है वो बहुत अच्छी है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो आपकी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी, ठीक है, आप वाकई में उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। कुछ तो ऐसा है, कोई नेगेटिव साया, मतलब पास्ट का साया या पास्ट के कर्मों का साया, जो भी आपने नेगेटिव कर्मास कभी किए थे, या जो भी आपका कार्मिक डेप्ट था, मेरे को रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है, या फिर ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट रिलीज़ हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है उनका अभी रिलीज़ हो जाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आप इस फेज़ से इस फेज़ में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है। गाइडेंस ये है कि आप जब इस कार्मिक डेप्ट को जैसे ही आप क्लियर कर देंगे ना, उसके बाद आपको सडन वेल्थ देखने को मिलेगी, सडन ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अचानक से, या मतलब कुछ भी कहो, मतलब ऐसा है कि आपको कुछ गेन होगा। प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, लग्जरी का गेन हो सकता है, मनी का, फाइनेंशियल का, इन्वेस्टमेंट का, कोई भी आपको गेन होगा, जहाँ पर आपको ना उस गेन को संभालने से भी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको ईगो में नहीं आना है, हड़बड़ी में कोई गलत फैसला नहीं लेना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नई नई शोहरत, नई नई वेल्थ किसी के पास आ जाती है, तो उसको यूटिलाइज़ करना नहीं आता। मैं सबके लिए नहीं कह रही, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आई कॉन्ट डू एनीथिंग, बट यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको हड़बड़ी में ना, मतलब नया नया फितूर हो सकता है कि आपके ऊपर ईगो हावी हो जाए, आप ना चाहते हुए भी आपके ऊपर ईगो हावी हो जाए। क्योंकि जब आप एक ऐसी फेज से निकलकर अचानक से वेल्थ की ओर जाते हो ना, तो उस चीज़ को संभालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ये मजाक नहीं है। ठीक है, दौलत या शोहरत या ईमानदारी या मतलब अच्छाई, जो भी मेटेरियलिस्टिक गेन हम अगर कहें, तो इन चीज़ों को जितना पाना मुश्किल है उतना ही संभालना भी मुश्किल है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऑफर्स भी आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी जो आपके पॉजिटिव कर्मास रहे हैं पास्ट के। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जैसा पर्सन ही कर सकता है। आपकी अच्छाई, आपका ज्ञान, मैं सच कहूँ तो आपकी कुंडली में मंगल मुझे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। जो भी हो, आपका भाग्य एक्टिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी, मेरे को इतना नहीं पता, मैं सबकी कुंडली तो नहीं देख रही है ना, मेरे को कुंडली देखना भी नहीं आती। बस यहाँ पे एनर्जी जो है वो मंगल की, मार्स की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होती हुई मुझे दिख रही है, जिसके कारण जो है आपको सडन शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में होते हुए दिखेंगे। और कुछ ऐसा इम्पॉसिबल जो कि आपको भी शायद कभी इम्पॉसिबल लगता था, वो पॉसिबल होते हुए आपको दिखेगा। और एक फायर आप में राइज अप होगी कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। इतनी एनर्जेटिक आप खुद को महसूस करेंगे कि आपको कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके करना है। और आप यकीन मानिए, आप उसमें सफल भी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप सफल नहीं रहेंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ पे चैलेंज अगर मैं कहूँ तो चैलेंज सिर्फ यही है कि आप उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे। ठीक है, उन चीज़ों को बैलेंस करके रखना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी होगा जितना उनको अचीव करना ज़रूरी है। तो कुल मिला के ना, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में कौन क्या बातें कर रहा है। ठीक है, ज़रूरी ये है कि आपका, देखो, जो बातें कर रहे हैं, बातें करना लाजमी है। आज का जो डाउनलोड था वो शायद इसीलिए था क्योंकि आप इस फेज़ से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की फेज़ में से निकल कर एक कार्मिक डेप्ट जो था उसको एंड अप करते हुए, मतलब यहाँ पर आप सिर्फ नेगेटिव जो आपके कर्मास थे उन्हीं को एंड अप नहीं कर रहे हो, आप खुद को भी एंड अप कर रहे हो। जो आपका एक नेगेटिव पर्सनैलिटी रह चुकी थी, जहाँ पर आपने खुद को इतना इन्वेस्ट किया है, आपने खुद को इतना ज़्यादा घिसा है, इतना ज़्यादा इमोशन अपने अंदर रखे हुए हैं, या मतलब इतना ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा हिम्मत रखना जिसको कहते हैं ना। ठीक है, तो एक लड़ाई जीते जीते, जैसे है ना कि जीत किसी की भी होगी, लेकिन जो जीतता है वो भी पूरी तरह से हेल्दी नहीं रहता है, उसको भी बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। तो इसी तरीके की आपकी हालत भी मुझे दिख रही है कि आपने भी ये जो जीत आपको मिल रही है ये ईजिली नहीं मिल रही है। ठीक है, यू डिज़र्व इट। यहाँ पे सनराइज़ होते हुए आप देख रहे होंगे, जहाँ पर 2 ही रास्ते हैं आपके विरोधियों के आगे, या तो सरेंडर कर देना या तो फिर आपकी लाइफ से कट ऑफ कर देना। अब इन लोगों में जो आपके आगे सरेंडर कर देंगे और जो आपसे कट ऑफ कर देंगे, दोनों ही सूरतों में ये लोग जो हैं
आपकी पीठ पीछे बातें तो डेफिनेटली करेंगे। इसीलिए ये डाउनलोड आज का हमें कैच हुआ था दोस्तों। आई होप कि आपको भी समझ आ गई होगी। और इसीलिए इन लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं कि या तो ये आपके आगे सरेंडर कर दें, या तो आपके साथ मिलकर चले, या तो आपकी लाइफ से गेट आउट हो जाएं। और इसके बाद जो है इस फेज से निकल कर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की फेज से निकल कर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना, जहाँ पर इंसान को अचानक से वेल्थ मिल जाए, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ही पूरी तरह से 360 डिग्री बदल जाना। जहाँ पर वो इस एनर्जी में था कभी विक्टिम ऑफ मतलब विक्टिम माइंडसेट, किसी का मतलब खुशी से तो नहीं होता, प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, लेकिन विक्टिम माइंडसेट आपका एक टाइम पे रहा होगा। तो वहीं से इतनी वेल्थ को गेन कर लेना और ऊपर से आपका भाग्य उदय होना, ठीक है। तो बातें करना तो लाजमी है, आप जो बातें करने वाले हैं वो तो करेंगे ही। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको इन चीज़ों को संभालना कैसे है, और इन्हीं के साथ साथ आपको अपने रिश्तों में भी बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप हार जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा हेल्प है। मुझे आर्कएंजल राफेल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकअप हो रही है, जो कि आपकी लाइफ में जो भी टॉवर्स पहले आया करते थे, जो भी ईगो प्रॉब्लम आई करती थी, जो छोटी बात का बतंगड़ बन जाया करता था, उन चीज़ों को धीमा करेंगे, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। और आपस में जो तालमेल बना रहता है ना इंसान में, वो तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो फेमिनाइन है, मतलब अगर आप इमेजिन करेंगे कि अगर एक रिश्ता है जहाँ पर मेल एंड फीमेल है, तो जो कि फेमिनाइन है, जो कि लेडी की एनर्जी है, वो ईश्वर की तरफ मेरे को सरेंडर्ड दिख रही है, और जो मैस्कुलाइन है वो इस फेमिनाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब कि जो मेल है, जो एक पार्टनर है, आप चलिए फेमिनाइन मैस्कुलाइन को भी छोड़िए, जो एक पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर पर डिपेंड है, उस पर भरोसा कर रहा है, और जिस पर वो भरोसा कर रहा है वो ईश्वर पे भरोसा करता है। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत होने की उम्मीद तो नहीं है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, और ईश्वर की प्रेजेंस भी यहाँ पे है। उनके देवदूत जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए आपके साथ रहेंगे हमेशा। जब भी आप उनको याद करेंगे वो आपके पास रहेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप हेल्प मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, आप भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप भरोसा नहीं करते तो ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। आप भरोसा करते हैं तो आप मिरेकल्स को होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लाइफ में अभी तक जो है झूठी चीज़ें आपकी लाइफ में रखी हुई थी, कि मतलब होता ना कई बार, जो फेम है, नेम है, या फिर जो भी आपका ओहदा है, वो जस्ट एक भ्रम होता है, ठीक है। दुनिया के सामने आप एक महान या अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन पर्सनली अगर आपके साथ देखा जाए तो चीज़ें वैसी नहीं होती, अंदर से आप सुकून में नहीं होते। वो चीज़ें मेरे को एंड अप होती हुई दिख रही हैं सारी। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं, कोई 2 लोग भी 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ से ऐसे मेरे को एंड अप होते हुए दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से, जिन्होंने काफ़ी लंबा समय आपकी लाइफ में लिया है आपको तोड़ने के लिए, जो भी है, ये बहुत ख़तरनाक तरीके से आपकी लाइफ से बाहर निकलेंगे। और इनका एक साम्राज्य जो बना हुआ था ना, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डिवाइन की ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई समय आएगा, या फिर ऐसी भी कोई भी ऐसी डिवाइन मिरेकल कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर इनकी धज्जियाँ उड़ती हुई आप देखेंगे। ये खुद जो है अपने ट्रैप में फंसते हुए आपको दिखेंगे, और आपको छोड़कर इनको अपने लाइफ में आगे जाना ही पड़ेगा, या फिर आपकी जो भी ब्रॉड माइंडेड आप हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उन चीज़ों में ये लोग नहीं आ सकते, ठीक है। वेल्थ जो है आपकी बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में आ रही है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि आपको इसको संभालना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए मेन चैलेंज ही यही रहेगा कि आप इन चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे। कहने का मतलब ये है, मैं क्या हैंडल करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब आपकी जो वेल्थ है, पास्ट और प्रेजेंट जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक तो अपने आप को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा जब वेल्थ अचानक से किसी की लाइफ में आती है और ईश्वर हम पे मेहरबान हो जाते, तो पहली बात तो ये कि भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ये आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस दी जा रही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट की होगी। आपने इतना कीमती समय हमारे इस वीडियो को दिया है और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको कैसी लगी आज की वीडियो, क्या आपके लिए ये रेजोनेट की है, क्या आपकी सिचुएशन में ये हेल्पफुल रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जय श्री राधे।